Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy Haldor. As you know that we have started our chapter Is Matter Around Us Pure. Today we will study in this chapter non-metals and properties of non-metals, right? So in first video we have studied about metals and the properties of metals. Now see the definition of non-metal. An element that is not malleable nor ductile and does not conduct electricity is called नॉन मेटल मीन्स नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो मेलिएबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। और मेटल्स क्या सब्सटेंसेस थे? मेटल्स वर दोज एलिमेंट दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। सो let's revise the definition of malleability and ductility. Malleability was the property of metals by which they can be beaten up by the hammer and converted into thin sheets. Right? Means कि malleability का मतलब क्या होता है कि किसी एलिमेंट को अगर हैमर से पीट पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो क्या कहलाती है? मेलिबिलिटी कहलाती है उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी। और डक्टाइल मीन्स के अगर हम किसी एलिमेंट को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, खींच के उन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी, राइट। तो वो एलिमेंट्स जो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं और साथ में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो मेटल्स कहलाते हैं। जबकि इसके अपोजिट वो एलिमेंट्स जो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर हियर कार्बन, सल्फर, phosphorus, hydrogen, chlorine are the examples of non-metals. Now see the properties of non-metals. First property is non-metals are not ductile. Means जितनी जो भी डेफिनेशन पढ़ी है वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ से ही बनी है। आप देखो क्या पढ़ा है हमने कि नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, राइट। सेकेंड इज नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। थर्ड इज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, तो नॉन मेटल्स नॉर्मली कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एक्सेप्ट व्हाट? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर? इसीलिए ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ किया जाता है? फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट का यूज़ इलेक्ट्रोड्स बनाने में, ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको बनाने में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच नॉन मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? So what will be your answer? Is graphite. Graphite is the non-metal that is good conductor of electricity. Next is non-metals are not lustrous except iodine. मीन्स वॉट कि नॉन मेटल्स जो हैं उनकी सरफेस कैसी होती है? शाइनी नहीं होती है, जबकि मेटल्स में कैसी होती थी? शाइनी होती थी। एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन कैसा है? शाइनी सरफेस होती है आयोडीन की। क्लियर? नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन मेटल्स में हमने क्या पढ़ा था कि वो जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट व्हाट? डायमंड। डायमंड वर्ड का सबसे टफेस्ट क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, तो वन क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हियर व्हाट कि विच नॉन मेटल इज हार्डेस्ट सब्सटेंस? तो कौन सा है वो? डायमंड। क्लियर? नाउ non-metals may be solid, liquid और गैस एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? कौन कौन सी वो मेटल्स नॉन मेटल्स हैं जो क्या हैं आपकी? देखिए यहाँ दिया हुआ है कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल्स। मीन्स ये कैसी नेचर में किस स्टेट में पाई जाती हैं? सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट इज ब्रोमीन इज लिक्विड non metal means what के bromine is a non metal that is liquid at room temperature. One question arise from here, which non metal is liquid at room temperature? So what will be your answer? Bromine, right? Next is hydrogen, oxygen are gaseous non metals, right? Now non metals have low melting point and boiling point and low densities. Means non metals के
कैसे होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटीज़ होती है, जबकि मेटल्स इसके अपोजिट होते हैं, उनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई डेंसिटी होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, मीन्स व्हाट, हम पढ़ चुके हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं और नॉन मेटल ऑब्वियसली इसके अपोजिट हैं, यानी नॉट सोनोरस होते हैं। सोनोरस मीन्स व्हाट, कि व्हेन वी बीट विद सम हार्ड सब्सटेंस दे क्रिएट साउंड। जब हम उन्हें किसी हार्ड सब्सटेंस से बीट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो वो क्या करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं। जबकि नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल आप रबर को ले सकते हैं, रबर को आप पीटेंगे हाथ से तो क्या वो आवाज़ क्रिएट करेगा? नहीं। लेकिन अगर आप एक स्टील के बर्तन को या किसी भी नॉन मेटल को जब पीटेंगे किसी चीज़ से, तो वो क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है। क्लियर। नेक्स्ट इज मेटेलॉइड्स। व्हाट आर मेटेलॉइड्स? The elements which show some properties of metals and some properties of non-metals are called metalloids. Means what? कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की शो करते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा? मेटेलॉइड्स। क्लियर। एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्लियर। नेक्स्ट इज मिक्सचर्स। Mixture is a substance which consists of two or more elements or compounds not chemically combined together. Means what? कि मिक्सचर वो सब्सटेंस होता है जो दो या दो एलिमेंट से मिलके बना होता है या फिर कंपाउंड से मिलके बना हो सकता है जो कि केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वो सिर्फ मिक्स्ड होती है, वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती है वाटर के साथ में। ठीक है, तो वो एक क्या कहलाता है? आपका मिक्सचर कहलाता है। See the example. Here is a mixture of various gases that are not chemically combined with one another. Air क्या है कि वो एक मिक्सचर है वेरियस गैसेस का जो कि केमिकली कंबाइन नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेती तो क्या फ्रीली हम ऑक्सीजन ले पाते? अगर ऑक्सीजन किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन करके कोई और नया प्रोडक्ट बना लेती तो फिर हम ऑक्सीजन कैसे लेते? या और अदर गैसेस के भी इसी तरीके का हो सकता है। तो क्लियर है कि एयर एक मिक्सचर है। एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ से कि वाई एयर इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। तो क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो इसके सब्सटेंसेस हैं, वो क्या है, केमिकली कंबाइंड नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मिक्सचर्स। कितने टाइप के मिक्सचर्स होते हैं? 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्सड होते हैं, जिन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है बाय फिजिकल प्रोसेस। वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन को आप फिज़िकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो। शुगर को और अगर वाटर को आप सेपरेट करना चाहोगे तो आप फिज़िकल मेथड से नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सिंपल हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड एंड दे आर नॉट कम्प्लीटली मिक्सड विद ईच अदर। मीन्स वॉट, कि वो एक दूसरे के साथ में कम्प्लीटली मिक्सड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, शुगर एंड सैंड मिक्सचर, सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर, पॉल्यूटेड एयर। मीन्स शुगर और सैंड को जब आप मिक्स करेंगे तो आप इजीली उनको देख सकते हो, शुगर पार्टिकल्स और सैंड पार्टिकल्स को देख सकते हो। सेकेंड थिंग इज़ कि वो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्सड नहीं है। अगर कम्प्लीटली मिक्सड हो जाते तो आप उन्हें सिंपल नॉर्मल आइज से नहीं देख पाते। क्लियर। Now, compounds. What is compound? A compound is a substance made up of 2 or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. Means what? A compound क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, लेकिन वो कैसे होते हैं, कंबाइंड होते हैं। कैसे? केमिकली कंबाइंड होते हैं। मिक्सचर में क्या था कि दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, लेकिन कंपाउंड के केस में क्या होता है कि दैट आर केमिकली कंबाइंड। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अमोनिया। वाटर और अमोनिया क्यों है कंपाउंड? क्योंकि एक फिक्स प्रोपोर्शन में इनके एलिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। फिक्स प्रोपोर्शन, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। मीन्स कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में अगर एलिमेंट्स कंबाइंड होंगे तो ही वो क्या होंगे, कंपाउंड्स कहलाएंगे। मिक्सचर में कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, आप कितना भी शुगर ले लो, कितना भी वाटर मिक्स कर लो। क्लियर है। तो वो क्या हुआ, एक मिक्सचर हुआ। लेकिन अगर फिक्स प्रोपोर्शन में आप कुछ केमिकली कंबाइन करके बना रहे हो तो वो क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा। क्लियर। नाउ कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स।
कंपाउंड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। कंपाउंड को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सपोज़ कीजिए कि वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर की खुद की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर? तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं या उसके कंपोनेंट्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। बिल्कुल, हम ये पढ़ चुके हैं उसकी डेफिनेशन में कंपाउंड की कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं कंपाउंड के वो कैसे होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। कंपाउंड्स हैज़ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और कंपाउंड क्या होते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। कंपाउंड्स होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। ऑब्वियसली जब वो केमिकली कंबाइन हुए हैं तो वो कैसे होंगे, होमोजीनियस सब्सटेंस होंगे। मिक्सचर में भी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं और होमोजीनियस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने पढ़ा शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन कैसा है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और सैंड एंड शुगर सॉल्यूशन क्या था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। राइट? Now see alloy. What is alloy? Alloy are homogeneous mixture of metals and cannot be separated into their components by physical methods. It shows the properties of its constituents and it has variable composition. Alloys क्या होते हैं, मेटल्स को कंबाइन करके, 2 मेटल्स को 3 मेटल्स को कंबाइन करके जो नया मेटल बनाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। जैसे देखो ब्रास है, ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक को मिक्स करके बनाया जाता है। क्लियर? इनसे इनकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाया जा सकता है, इनके यूजेस को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? थैंक यू।